जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो जंगल में सांप भी रहता था। उस सांप की दोस्ती जो है वो खरगोश से हो गई। खरगोश ने बोला भाई तू टेढ़ा टेढ़ा मत चला कर, सीधा चला कर, सीधा देख बाकी के सारे के जानवर सीधे चलते हैं, मैं भी सीधा भागता हूँ, तू ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है, ये सही चीज नहीं है। तो सांप बोला ये मेरी आदत है। तो खरगोश ने बोला भाई आदत बदली भी जा सकती है। तो बाकी के और भी जानवर थे, उन्होंने भी समझाया, बोला यार तू टेढ़ा मत चला कर यार, सीधा चला कर, किसी दिन नुकसान उठा बैठेगा तू, क्योंकि जंगल में तो आए दिन आग लगती रहती है, हर साल सुनते हैं हम, और जंगल में आग लगेगी सारे जानवर तो भाग जाएंगे, तू पीछे रह जाएगा क्योंकि तू टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तब की तब देखेंगे जब लगेगी आग, और कौन सी गारंटी लगेगी आग। माना नहीं तो फिर उसको मागुर जी के पास लेके गए, बोला मागुर जी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अब जंगल का मागुर जी कौन है? शेर। तो शेर के दरबार में उसको लेके गए। सारे जानवरों ने बोला मागुर जी बहुत टेढ़ा चलता है इसको बताओ, क्योंकि इसकी जान जा सकती है, और ये हमारे जंगल का मेन आदमी है, हमारे परिवार का आदमी है कि नहीं? तो शेर ने पूछा, बोला भाई क्यों टेढ़े चलते हो? तो बोला देखो जी हम टेढ़े ही चलते हैं, और ये बाप दादे हमारे सब टेढ़े चलते थे। तो बोला यार वो जमाना दूसरा था, अब जमाना बदल गया, अब सुधर जाओ, सीधे चला करो। अरे बोला जी सोचेंगे बताएंगे बाद में, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो शेर ने बोला यार ये मानने वाला नहीं है, इसको अपने हाल पे छोड़ दो। हेलो, वक्त सुधार देगा इसको, अपने हाल पे छोड़ दो। तो शेर ने बाकी के जानवरों को आदेश दे दिया कि अभी इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप अपने काम पे ध्यान दो सारे। तो एक दिन जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग गए। 15-20 दिन के बाद जंगल की आग ठंडी हुई, सारे जो जानवर थे वो वापस लौटे जंगल की तरफ कि अब तो आग ठंडी हो गई है। तो सारे जानवर लौटे तो देख रहे हैं वो यार सब चल रहे हैं साथ में, सांप नहीं है। तो जैसे ही जंगल में अंदर की तरफ घुसते गए तो देखा कि सांप जो है वो जल गया है, और जो जलने के बाद उसकी जो राख थी, राख वो सीधी हो गई। कैसी हो गई? राख सीधी हो गई। तो सारे जानवरों ने बोला देखो सीधा तो हुआ, राख बनने के बाद सीधा हुआ। जिंदगी में से कई बार बोला जाता है, हमारे बिजनेस में मुझे लगभग 20 साल हो गए, मैंने सुना भी है, देखा भी, हमारे मागुर लोग बताते रहते थे उन लोगों को, या मैंने भी कई लोगों को बताया। कई लोगों को बोला जाता है ये काम मत करो, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये फ्यूचर में तुम्हें बर्बाद कर सकता है। लेकिन कई सांप की तरह ही होते हैं, सीधे तो होते हैं और मरने से पहले सीधे होते हैं, पर राख बनने के बाद सीधे होते हैं। होना तो पड़ेगा सीधा। अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू जिंदा रहते हुए सीधे होगा या राख बनने के बाद सीधा होगा, होना तो पड़ेगा। कई लोगों को बहुत सारी बातें फालतू की लगती है, जैसे हमारे पापा बताते थे पढ़ ले, हम बोलते थे क्या फालतू की बात करता आदमी है। हमें उस समय क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट लगता था, मम्मी भी बोलती थी पढ़ाई लिखाई कर, मैं ऐसी आंखें करता था उनकी तरफ, ये कुछ चीज है पढ़ाई लिखाई? और मुझे क्या अच्छा लगता था? क्रिकेट खेलना, गप्पबाजी करना, ये अच्छा लगता था। लेकिन जो उस समय मेरे को फालतू लगता था वही ज्ञान में अपने बच्चों को देता हूं। आज पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो तुझे आज फालतू लग रहा है, ये ट्रेनिंग, मीटिंग, प्लान, फॉलोअप, ये फालतू का इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तेरी समझ नहीं है, इसलिए फालतू का लग रहा है। तो जो आज फालतू का लग रहा है, इन्हीं की वजह से एक दिन तू कहेगा कि इन्हीं चीजों की वजह से मैं बना हूं। तो जो उस समय मेरे को सब फालतू का लगता था अपने अपलानों का, अपलान बोलते थे विकास जी फुल टाइमर हो जाओ, फालतू का काम है, फालतू का लगता है, हमको भी लगता था, हम भी वहीं से उठ के आए हैं जहां तू बैठा है आज। लेकिन थैंक्स गॉड
2-3 ट्रेनिंग में समझ में आ गया था कि जो विकास तुझे फालतू का लग रहा है, इन्हीं की वजह से तो इस बिजनेस में अपना कैरियर बना पाएगा, इन्हीं चीजों में।